हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 5 को। चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले प्रश्न में आपको जो दिया गया है उसके माध्यम से आपको डायग्राम सिंपल तरीके से बना देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न में कहा जा रहा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त। इसका मतलब आपके वृत्त की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको वृत्त बना देना है। तो आइएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको छोटा सा प्रकार ले लेना है और जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे एक वृत्त बना देना है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके क्या हो जाएगा, केंद्र O हो जाएगा, जिसका नाम O दे देते हैं। और उसके बाद में देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपके कहा जा रहे हैं, स्पर्श बिंदु से यहाँ पे आपको वृत्त कर कहीं पर भी कोई भी एक स्पर्श बिंदु ले लेना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्या है, स्पर्श बिंदु है। आप यहाँ पे भी मान सकते हो, यहाँ पे भी मान सकते हो, कहीं पर भी एक स्पर्श बिंदु ले सकते हो। और इसका नाम दे देते हैं हम P। क्या दे देते हैं? P इसका नाम देते हैं। और उसके बाद में प्रश्न में आगे आपको जा रहा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से एक स्पर्श रेखा बना देनी है। तो आइएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना देते हैं। तो ये आपके स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये आपके A बिंदु हो जाएगा और इसको हम B बिंदु नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। जो आपके स्पर्श रेखा है और इसके स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब है, वो आपके वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र से होकर खींच देते हैं। इस प्रकार से ये आपके वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये लंब है, इसका मतलब यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे आपके 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। सिद्ध कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके स्पर्श रेखा से होकर जो आपके लंब जाएगा वो डेफिनेटली आपके वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। लेकिन किताब वाला कह रहा है, यहाँ पर आपको प्रश्न में आपको घुमाकर पूछा जा रहा है कि आप एक बार कहीं और बिंदु लेकर चेक करके देखिएगा। आपको सिर्फ ट्राई करके देखना है। यहाँ पर वृत्त के केंद्र के सिवाय आपको कहाँ पर कोई एक बिंदु, जैसे यहाँ पे बिंदु ले लेना है और यहाँ पर आपको एक मान लेना है कि ये आपके क्या है, एक लंब है। यहाँ पर आपको विपरीत यानी उल्टा चेक करके देख लेना है, क्रॉस चेकिंग करनी है। बस यही तो आपके प्रश्न में। तो आइएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में जो आपको दिया गया वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है स्पर्श बिंदु से। तो यहाँ पे आपको सेम लाइन लिख लेनी है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आई बात आपको समझ? ये तो प्रश्न में आपको दिया गया था। अब यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपके P और इसको मान लेते हैं कि बिंदु क्या है, ये आपके Q बिंदु है। ये जो आपके PQ लंब है, ये आपके क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब PQ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पर आपको पता चल गया ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि ये क्या है, आपके वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, बहुत ही सरल प्रश्न है, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखना है और अच्छे तरीके से मैं आपको वापस समझा भी दूंगा। यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके ए बी, इसके ऊपर लंब क्या हो जाएगा? ओ पी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर लंब है ओ पी, तो यहाँ पे लिखते हैं ओ पी, अर्थात कौन सा कोण 90 डिग्री का हो जाएगा? ओ पी बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखें कोण ओ पी बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पर ये आपको नहीं दिया गया था, ये आपने खुद ने माना है, खुद ने रचना की है। तो यहां पे हम लिखेंगे रचना में आपको क्या लिखना है? माना ए बी स्पर्श रेखा पर, ए बी स्पर्श रेखा पर पी क्यू क्या है? लंब है जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। आई बात आपको समझ में? यहां पर हमने क्या है? विपरीत रचना की, आपको उल्टी रचना करनी थी। प्रश्न में तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी स्पर्श रेखा है वहां से जो आपकी स्पर्श रेखा से आपके जो लंब है वो आपके वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, लेकिन आपने उल्टा माना है कि स्पर्श रेखा से जो आपके लंब है वो आपके वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। ये आपने सिंपल तरीके से उल्टा मानना था और तो कुछ नहीं किया है, उल्टा माना। तब आपके यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो इसका मतलब जो प्रश्न में कहा गया था वो सही था। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? ए बी, लंब इसके ऊपर क्या है? पी क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी, जिसके ऊपर लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं लंब हो जाएगा आपके इसके ऊपर पी क्यू, अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोण क्या है? कोण हो जाएगा आपके क्यू पी बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू पी बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। अब आप मुझे बताइए दोनों कोण, यहां पर देखिएगा एक तो कोण आपके ये बता रहा है कि 90 डिग्री है और ये भी कोण कहा जा रहा है 90 डिग्री। क्या एक ही स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से दो 90 डिग्री के कोण बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। कौन सा नहीं बन सकता है? जो आपके एक तो बात यहाँ पे आप जानते हो ना, यहाँ पे आपने लिखा है कि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। एक जगह तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये तो आप जानते हो, लेकिन यहां पर आपने उल्टा मानकर चेक किया तो यहां पर आपके 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इसका मतलब ये लंब है जो आपके यहाँ पे लंब नहीं है। लंब कहां से होगा? सिर्फ आपके वृत्त के केंद्र से होकर ही जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहां पे आपको लिखना है जो कि संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। अतः संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके जो पी क्यू लंब है ये आपके वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। यहां पर थोड़ा ऊपर कहीं पर भी लंब हो सकता है। आई बात आपको समझ में? बस यहां पर आपको सिंपल तरीके से लिख देना है। हमने उल्टा माना था जो कि 90 डिग्री का हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये आपके कहां से जाएगा? सिर्फ आपके वृत्त के केंद्र से होकर ही लंब जाने वाला। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या था? पी क्यू वृत्त के केंद्र क्या था? केंद्र ओ से होकर जाता है इति सिद्धम। यहीं तक कि आपको प्रश्न करना था। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले प्रश्न में आपको जो दिया गया था वो हमने लिखा, उसके माध्यम से हमने डायग्राम बना दिया और उसके बाद में सिद्ध करना था कि आपको लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यह आपको सिद्ध करना था। सिद्ध करने के लिए आप यहां पे जानते थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये बात यहां पे आपने लिख दी। और उसके बाद में प्रश्न में आपको कहा गया था कि वृत्त के केंद्र से होकर तो जाता है, लेकिन आपको उल्टा मानने के लिए कहा गया था। तो यहां पे हमने उल्टा मान लिया कि जो आपके लंब है वो वृत्त के केंद्र के सिवाय हमने अलग माना है। यहां पर मानकर चेक किया तो ये 90 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही स्पर्श रेखा के
स्पर्श बिंदु पर दो 90 डिग्री के कोण नहीं बन सकते। इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इसलिए आपको पता चल गया कि आपने जो माना वो गलत है और जो किताब में दिया गया था वो सही है। किताब में दिया गया था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र सर होकर जाता है। इत्ते सिद्धम। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप एक बार मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।